एक अस्पताल में एक चुड़ैल डॉक्टर थी जो लोगों को जहरीला इंजेक्शन लगाकर उनको भी भूत और चुड़ैल बना रही थी। एक दिन रामलाल कुछ गांव वालों को लेकर इस चुड़ैल डॉक्टर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए अस्पताल में पहुंच जाते हैं। रामलाल सब गांव वालों को बताता है कि कैसे इस चुड़ैल डॉक्टर ने इसी अस्पताल में उसको इंजेक्शन लगाया था और ये कि कैसे वो इंजेक्शन लगते ही आधी रात को भूत बन गया। कालिया कहता है लेकिन यहाँ तो इस चुड़ैल डॉक्टर का नामो निशान भी नहीं है। आखिर वो चुड़ैल गई तो कहाँ गई? चुलू उगे एक और कमरा है, वहां जाकर देखते हैं। फिर वो सब अगले कमरे की तरफ चल देते हैं। इस कमरे की खिड़की खुली होती है और वहां एक नर्स बैठी होती है। ये रामलाल कहता है, अरे कालिया भाई, ये तो कोई नर्स लगती है, लेकिन ये इस तरह क्यों बैठी हुई है? और फिर रामलाल इस नर्स को पूछ ही लेता है, अरे बहन जी क्या हुआ आपको? आप यहाँ इस तरह क्यों बैठी हुई है? आपकी तबीयत तो ठीक है? वो नर्स कहती है, मेरी मदद करो, मुझे इस चुड़ैल डॉक्टर ने पता नहीं कौन सा टीका लगा दिया है। जब से इसने मुझे टीका लगाया है तब से मेरी हालत ठीक नहीं है। रामलाल कहता है, अरे भगवान, लगता है इस भौतिया डॉक्टर ने इस नर्स को भी भौतिया इंजेक्शन लगा दिया है। कालिया कहता है, अरे रामलाल भाई, मुझे तो यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। रामलाल कहता है, अरे नहीं नहीं कालिया भाई, इस बेचारी को यहाँ इस हालत में छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? अगर हमने इसे यूं ही छोड़ दिया तो ये मर जाएगी। कालिया कहता है, अरे रामलाल भाई, तो फिर अब तुम करना क्या चाहते हो? रामलाल कहता है, हम इसे भी अपने साथ लेकर चलते हैं। और फिर रामलाल इस नर्स को सहारा देकर उसको अपने साथ अपने घर ले जाता है। हमलाल की बीवी कहती है, ए जी सुनिए, ये किसको ले अलिफी अपने साथ? और रोने लगती है। रोते रोते कहती है, अरे मैं तो लट गई, बर्बाद हो गई, मेरे जीते जी दूसरी शादी कर ली और मेरे सर पर मेरी सौतन ले अलिफी। रामलाल कहता है, अरे पागल औरत, ये क्या बके जा रही हो? नजर नहीं आता ये नर्स मैडम है, उनकी तबीयत थोड़ा खराब हो गई है, इसलिए कुछ दिन यही रहोगी। ए जी मुझे तो उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही, आपको इसको अपने साथ घर नहीं लाना चाहिए था। रामलाल शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, नर्स मैडम आप इसकी बातों पे ध्यान नहीं दो, ये ऐसे ही टोका टाकी करती रहती है। फिर रामलाल इस नर्स को एक कमरे में छोड़कर चला जाता है। आधी रात होते ही इस नर्स पर भौतिया इंजेक्शन का असर शुरू हो जाता है और वो देखते ही देखते चुड़ैल बन जाती है। वो उठकर हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रामलाल की बीवी चुड़ैल की आवाज सुनकर डर जाती है और कहती है, ए जी सुनी, ये कैसी आवाज है? नर्स के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। रामलाल भी डर जाता है लेकिन अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता है और कहता है, और कुछ नहीं है, तुम आराम से सो जाओ, तुम्हें कोई वहम हुआ है। कुछ देर बाद वो नर्स रामलाल के कमरे में अलिफ जाती है। वो दोनों सो रहे होते हैं और वो चुड़ैल नर्स रामलाल की बीवी के पाँव को काट के खाना शुरू कर देती है। रामलाल की बीवी उठकर चीखें मारना शुरू कर देती है, अरे राम मुझे कोई बचाओ। बीवी की चीखों पुकार सुनकर रामलाल उठ जाता है और कहता है, अरे मर गए रे, ये नर्स तो चुड़ैल बन गई। लगता है इस नर्स को भी इस चुड़ैल डॉक्टर ने भौतिया इंजेक्शन लगा दिया। अरे बेगम जल्दी उठो और भागो यहाँ से, नहीं तो ये चुड़ैल हम दोनों को खा जाएगी। फिर वो दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं और साथ साथ चिल्लाते रहते हैं, अरे ये नर्स तो चुड़ैल बन गई, हम तो कहीं के नहीं रहे। फिर वो दोनों भागते भागते कालिया के घर में घुस जाते हैं। रामलाल कहता है, अरे बच गए रे बेगम, आज तो हम बाल बाल बच गए। कालिया कहता है, अरे रामलाल भाई अब क्या हो गया, इतनी रात को क्यों भागते फिर रहे हो? रामलाल बताता है, अरे कालिया भाई, हम जिस नर्स को अस्पताल से घर ले अलिफी थे वो तो रात होते ही चुड़ैल बन गई। कालिया कहता है, अरे भाई मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन तुम सुंदर औरत देखते ही फिसल गए। कालिया की ये बात सुनकर रामलाल की बीवी बहुत गुस्से में अलिफ जाती है और रामलाल के साथ लड़ना शुरू करती है। अरे क्यों रे क्यों, इस औरत को घर ले अल्फी थे। रामलाल करता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्या पता था कि वो नर्स चुड़ैल बन जाएगी। रामलाल की बीवी बहुत गुस्सा करती है और कहती है, अरे कमबख्त, तुम्हारी वजह से इस चुड़ैल ने मेरे पाँव पे काट लिया है, अरे भगवान अब मेरा क्या होगा? तभी वो भौतिया नर्स कालिया के घर के बाहर पहुंच जाती है और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। रामलाल कहता है, अरे मर गए रे वो चुड़ैल तो यहाँ भी उग। कालिया भाई अब हम क्या करें? तभी रामलाल की बीवी भी चुड़ैल के काटने की वजह से बदलने लगती है। रामलाल कहता है, अरे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी शक्ल क्यों बदल रही है और तुम अजीब अजीब आवाज़ें क्यों निकाल रही हो?
अरे अब तुम भी चुड़ैल ना बन जाना कालिया भाई, अब हम क्या करें, वो चुड़ैल तो दरवाजे पे खड़ी है। कालिया भाई जल्दी से कुछ कर, वो नहीं तो ये चुड़ैल दरवाज़ा तोड़कर अंदर अलिफ जाएगी। तभी देखते ही देखते वो चुड़ैल दरवाजे को तोड़ देती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। चुड़ैल कहती है बस अब बहुत हो गया, अब कोई भी तुम लोगों को मुझसे नहीं बचा सकता। ये कहकर चुड़ैल उन सब पर हमला करने के लिए उगे बढ़ती है। तभी रामलाल की बीवी भी एक चुड़ैल बनकर रामलाल और कालिया के उगे अलिफ जाती है। अपनी बीवी को चुड़ैल बना देखकर रामलाल रोने लगता है। अरे मर गया, अरे मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई, अरे मैं तो न घर का रहा न घाट का, मैं तो बर्बाद हो गया। नर्स जी भी चुड़ैल बन गई और मेरी बीवी भी चुड़ैल बन गई। नर्स चुड़ैल रामलाल की बीवी से लड़ने लगती है। अरे तो भूल गई क्या, तुम मेरे कटने की वजह से ही चुड़ैल बनी है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, ये दोनों मेरे शिकार हैं। कालिया कहता है रामलाल भाई रोना बंद करो, मुझे लगता है कि भाभी इस चुड़ैल को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। रामलाल मुसलसल रोए जाता है और चीखते रहता है, रे गाँव वालों में तो लट गया, मेरी बीवी चुड़ैल बन गई। रामलाल भाई रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, हमें अभी के अभी जंगल में जाना होगा बाबा जी से मदद मांगने के लिए, वो हमें एक खोपुत्र जल देंगे, इस पवित्र जल से ही हम इन दोनों को ठीक कर सकते हैं। फिर वो दोनों भाग भाग कर जंगल पहुंच जाते हैं। जंगल जाकर वो देखते हैं लेकिन इनको बाबा जी कहीं नहीं मिलते। रामलाल फिर से रोना शुरू हो जाता है, अरे मर गए रे, ये बाबा जी पता नहीं कहाँ चले गए, अब हम क्या करेंगे। वहां दूसरी तरफ वो दोनों चुड़ैलें आपस में झगड़ा कर रही होती हैं। नर्स चुड़ैल कहती है हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें और लोगों को भी अपने जैसे चुड़ैल बनाना है। रामलाल की बीवी जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और कहती है, अरे इंसानों, अब तुम लोगों को हम दोनों से कोई नहीं बचा सकता। सब गांव वाले इन दोनों चुड़ैलों की आवाज़ों से उठ जाते हैं और अपने अपने घर की खिड़कियों से उनको देख रहे होते हैं। तभी वहां पे रामलाल और कालिया अलिफ जाते हैं। रामलाल की बीवी कहती है, अरे रामलाल जी कहाँ फिर रहे हो, जरा अपनी पत्नी के पास तो अलिफा ना। ये कहते ही वो दोनों चुड़ैलें कालिया और रामलाल पर हमला कर देती है। रामलाल चलाता रहता है, अरे भगवान तुम अपने पति को भूल गई क्या। कालिया और रामलाल दोनों जोर जोर से गांव वालों को मदद के लिए पुकारते हैं, अरे गांव वालों कहाँ मर गए, हमारी मदद करो, डरपोक गांव वालों कहाँ छप गए हो, हमारी मदद करो। रामलाल के दोस्त की बीवी और उसका दोस्त अपने घर की खिड़की से ये सब तमाशा देख रहे होते हैं। तब भी वो कहती है, ए जी मुझे लगता है हम सब गांव वालों को मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए। राउंड लाल का दोस्त अपनी बीवी को कहता है, अरे पागल हो गई हो क्या, अगर हम सब वहां गए तो वो चुड़ैलें हमें भी अपने जैसा चुड़ैल बना देंगी। ठीक है आप यहीं छुपे रही, मैं जा रही हूँ। फिर इतना बोलकर वो एक मशाल लेकर घर से निकल पड़ती है। इसको देखकर गांव में से और भी औरतें इसके साथ मशाल लेकर चल पड़ती हैं। सब औरतें चुड़ैलों के पास जाती हैं और कहती हैं, चुड़ैलों अगर तुमने उनको ना छोड़ा तो हम तुम्हें जलाकर रख कर दें। गीव चुड़ैल कहती है, अरे ये क्या, ये इतनी सारी औरतें कहाँ से उग। एक चुड़ैल दूसरी चुड़ैल को कहती है, अरे बहन ये हम दोनों को मार देंगी, चलो अभी यहाँ से चलती हैं। फिर दोबारा अलिफ गी वो दोनों चुड़ैलें वहाँ से चली जाती हैं और कहती हैं कि हम वापस ज़रूर अलिफ गी